फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया की दुनिया। जय श्री महाकाल। होप कि आप सभी लोग अपने अपने घर में अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े कर रहे होंगे। जी हाँ, मेरे आज और जो लोग भी प्लीज़ चैनल पे नए आए हैं, पहली बार मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, तो इस ब्लॉग की शुरुआत में ही चैनल को पहले आप सब्सक्राइब कर लो। अब आगे का क्या है, आज मैं भी व्लॉग शुरू कर रही हूँ नारियल पानी से। बताया था आप लोगों को थोड़ी तबीयत नहीं ठीक है, तो नारियल पानी वगैरह ले रही हूँ आजकल। तो अभी क्या है, आज मैं इतनी देर से, पता है आज अभी 11:30 बज रहा है, 11:30 बज रहा है, वहाँ का 11:30 बज रहा है। और आज मैंने काम हम सब निपटा लिया, कड़ी वड़ी बना के रख दी है, तो चावल वावल सब मतलब अभी बनाए नहीं है, वो गरम गरम बनाऊंगी। लेकिन आज सुबह ही सब क्लीनिंग करके सब कुछ करके पूजा वूजा हो चुकी है। इसके पापा भी ऑफिस जा चुके हैं, मैं बिल्कुल अकेली हूँ। वैष्णवी स्कूल गई है, मेरी बेटी। जो लोग नए व्लॉग देखते हैं उनके लिए बता रही हूँ। तो अब है क्या कि मैं अभी बैठी हुई, मैंने थोड़ा सा, मैंने आज ब्रेकफास्ट नहीं किया, मुझे बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, बस मैंने चाय ली 1 कप। उसके बाद अब मैं ये नारियल पानी पी रही हूँ। अब हुआ क्या कि मैं इतनी देर से कोशिश कर रही हूँ, मैंने वो दुपट्टे वाला जो आपको काम बताया था, वो सूट बनवाए हैं, उसके दुपट्टे। और पिछली साल मैंने एक वेलवेट का सूट बनवाया था, उसका भी दुपट्टा नहीं है मेरे पास। तो वही सोच रही हूँ, यहाँ पे एक दूर मार्केट है, वहाँ चली जाऊँ। लेकिन आप झूठ मानेंगे, मैं 10:30 बजे से मन बना रही हूँ। इसके पापा से बोल भी दिया जाते समय कि मैं जाऊँगी। यहाँ पर एक रहती हैं सोसाइटी में, एक है लेडी, उनसे लोकेशन भी मंगवा ली कि कहाँ पे क्या काम होता है। उनसे कहा आप चले चलो साथ में, तो उनका कुछ काम वाम था, वो नहीं गई। तो अब हुआ क्या कि मुझे गाड़ी से निकलना है अकेले। अब मैं इतनी देर से अपना माइंड सेट कर रही हूँ, 10:30 से 11:30 हो गया है, जाऊँ कि नहीं जाऊँ, जाऊँ कि नहीं जाऊँ। मेरे साथ यही होता है, मैं यहाँ पे इतना आलस करती हूँ निकलने में। चंडीगढ़ में तो मतलब एक तो ये भी था ना, मार्केट के पास ही सब कुछ था। जो मुझे काम से जाना है, कुछ डाई वाई के काम भी है, कपड़ों की डाई के, तो वो थोड़ा सा दूर मार्केट है, मतलब बहुत दूर नहीं, मतलब 20 मिनट लगेंगे मुझे अपनी गाड़ी से पहुंचने में। और गाड़ी से ही जाऊंगी, स्कूटी के पापा लेके गए हैं। तो इतनी देर से मन बना रही हूँ, लेकिन अल्टीमेटली अभी मैंने डिसाइड किया कि नहीं जाती हूँ, छोड़ो। फिर मैं नारियल पानी पीने बैठ गई हूँ। अब सच बताऊँ, मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा। अब देखती हूँ कल वल में, अगर इसके पापा को टाइम होगा, मतलब नहीं क्यों, मुझे एक एरिया सा है आसपास, उस एरिया तक तो जा सकती हूँ मैं। अभी मैं सोच भी रही थी कि यहाँ तक देख कर आती हूँ दुपट्टे वगैरह, अगर मिल जाता। मैं एक काम करती हूँ, चलिए फिर, अभी भी दिमाग में आया, आप लोगों से बात करते करते ही डिसाइड किया है कि जो पास वाला मार्केट है उसमें क्यों ना दुपट्टा ही देखा हूँ, क्या पता दुपट्टा मिल जाए, मैं जो डाई वाई कराने का सोच रही हूँ। तो मैं जाके दुपट्टे देख लेती हूँ। तो चलिए चलते हैं फिर। पता नहीं, अभी हो सकता है ये ब्लॉग यहाँ पे भी, ये क्लिप, मतलब मैं कैमरा ऑफ करूँ और मेरा दिमाग बदल जाए, क्योंकि तबीयत नहीं सही लग रही है। तो इस वजह से मैं बहुत आलस कर जा रही हूँ। अब समय भी वो है, क्योंकि अब देखिए मैंने बनवाया है ना सूट, वो मिल जाएगा, और बड़े मन से बनवाया है, तो मन कर रहा है पहन लूंगी उसको जल्दी। मुझे मेरा पता है कि अभी मैं थोड़ी देर बाद इसको कैंसिल करके आराम से रेस्ट करूंगी। मेरे संग यही होता है। बहुत आलसी हो गई हूँ मैं जयपुर की। मौसम इतना बढ़िया है ना जयपुर में कि सुबह ही सुबह धूप निकल आती है, एकदम विंटर्स तो पता ही नहीं चल रहे हैं कि विंटर है अभी नॉर्मल। बस मैं अभी, ये तो मैंने पूजा कर रही थी तो नहा के निकली, जल्दी जल्दी डाल लिया है। अदरवाइज अगर आपने मोटी स्वेटशर्ट पहन रखी है तो आपको शायद गर्मी ही ना लगने लगे अगर आप बाहर घूम रहे हो तो। देखती हूँ, अभी काम वाम तो सब हो चुका है, तो मैं फ्री तो हूँ। अगर मैं 12 बजे भी जाऊँ तो भी आराम से लौटते समय वैष्णवी को स्कूल से पिक करती हुई आ सकती हूँ। और मैं स्ट्रॉ से नहीं पी रही हूँ, डायरेक्ट पी रही हूँ। एक्चुअली जो स्ट्रॉ लाई थी वो खो गया, और जो घर के स्ट्रॉ रखे हैं वो अंदर थे, तो मैंने निकालने वाला उसके, मैंने कहा ऐसे ही पीती हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा है ऐसे पीने में ना, डायरेक्ट ऐसे करके मुंह लगा के। नारियल पानी के दाग तो नहीं पड़ते। बेडशीट आज ही बिछाई थी और सब ये बेडशीट पे गिरा। मैंने हालांकि पानी से किया, ये इतना ज़्यादा नहीं था, मैंने पानी का हाथ करके ऐसे ऐसे कर दिया है, दाग ना पड़े। वो चीखती रहती हूँ, ये ऐसे नहीं वैसे नहीं, और खुद ही गंदा कर दिया। चलिए, अब थोड़ी देर बाद मेरा वो प्लान कैंसिल होने वाला है। मैं नहीं जाने की, एक मन कर रहा है निकल जाऊं, तो पास वाले मार्केट में चली जाती हूँ, देखती हूँ। तो हेलो दोस्तों, बधाई हो। मैं 1 घंटे से कोशिश कर रही थी, 12:30 हो गए, 11:30 बजे आप लोगों को बताया था ना कि मैं जाने का सोच रही हूँ। और अब देखिए, मैंने कमरे में लाइट वाइट ऑफ कर दिया, मैं रेस्ट करूँगी और मैं कहीं नहीं जा रही हूँ अब, क्योंकि मेरा ऐसे ही होता है मन। अब जबकि इतने ज़रूरी काम है, ये दुपट्टे वाले सूट बनवा लिए हैं, तो अब घूमने उमने का हो रहा है, तो ये हो कि कम से कम पहन लूँगी। लेकिन मैं फिर से अब लेट गई। बहुत सोचा कि जाऊँ, अब कोई संग में होता ना, हिम्मत होती है, अब अकेले मन नहीं करता। पहले चली जाती थी सब जगह। देखती हूँ, अब नहीं देखूँगी। अब तो खैर 12:30 हो गया है, तो अब वैष्णवी को भी लेने जाना होगा थोड़ी देर में। कल देखती हूँ, मेरे पास अब 2 ही दिन है, मुझे बहुत सारे काम निपटाने हैं, तो
रेस्ट टाइम। तो अब मैं देखिए लेटने जा रही हूँ, थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, खाना बना ही लिया था सब काम। कभी कभी ये टाइम मैं सोच रही हूँ जब वैष्णवी 5 बजे ट्यूशन जाएगी ना, तब 5 से 6 के बीच में चली जाऊँगी। हाँ, इधर अभी रेस्ट कर लेती हूँ क्योंकि सुबह से क्लीनिंग करो, ये करो, तबीयत भी ठीक है नहीं, तो मन सा भी नहीं किया। तब सोच रही हूँ वो 5 से 6 के बीच में जब जाएगी तो मैं तब चली जाती हूँ। तब मैं पास वाले मार्केट में देख लेती हूँ, दूर वाले में देखूँगी कल में। हेलो, पता है मैं 1 डेढ़ घंटे से सोने, तो मैं जा रही हूँ उसको लेने। अब टाइम हो गया, पता है इतनी देर, इतना अच्छा टाइम होता है कि मेरे पास इतनी देर, सोचिए मैं आराम से सो सकती हूँ, ना बच्चा ना हस्बैंड, आराम से अपना सोऊं उठूं। लेकिन पता नहीं क्या, तो मोबाइल भी रख देती हूँ पलट के कि अब मोबाइल नहीं उठाऊंगी। फिर टीवी भी थोड़ी देर खोला कि नहीं नींद आ रही, चलो टीवी देखूँ, वो भी देखने का मन नहीं किया। तो बस ऐसे ही है। चलिए चलते हैं, फिलहाल लेकर आते हैं वैष्णवी को, इसको। ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी तेज़ धूप है जयपुर में, हालत टाइट। आज मैंने गाड़ी बाहर ही खड़ी कर दी थी और ये वही गाड़ी जो गर्म हुई है। ओहो हो। चलो लो लो लो। बहुत तेज़ धूप है भाई, यहाँ गाड़ी खड़ी करनी और एकदम गर्मियों जैसी, देखिए फिर मुझे उल्टी सी फील होने लगती गाड़ी में बैठते ही। एसी चलाना पड़ेगा। जहाँ देती हूँ, जरा ड्राइव कर लूँ, मिलती हूँ। ले आई हूँ वैष्णवी को, हम लिफ्ट में हैं। इतनी गर्मी लगी है ना मुझे, मैं ये कार्डिगन वो भी बुना हुआ है हाथ का, तो और गर्म कर रहा है। उफ। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। वैष्णवी जा चुकी है ट्यूशन और अब मैं क्या कर रही हूँ, मुझे जाना है मार्केट, जैसा मैंने आपको बताया था। अब मतलब वो जा चुकी है, अब तो आने भी वाली होगी थोड़ी देर बाद, लेकिन मैं अभी नहीं जा रही हूँ। अब इसके पापा आने वाले हैं, फिर जाएंगे, क्योंकि जिस मार्केट में मैं सोई नहीं, अभी भी नहीं सोई। 5 से 5:30 तक कोशिश करती रही, मुझे फिर नींद नहीं आई। तो अभी क्या है कि मैं जाऊंगी, इसीलिए मैं सोच रही हूँ, कढ़ी तो रखी हुई है और इसके पापा ने तो लंच में खाई नहीं थी कढ़ी, तो वो कढ़ी डिनर में काम आ जाएगी। तो मैं सोच रही हूँ पालक की सब्जी रखी है, वैसे तो मुझे पालक पनीर बनाना था, काट के पालक की भुर्जी बना देती हूँ, जो सूखी सी बनती है ना, ड्राई सब्जी, वो वैष्णवी को पसंद भी है और उसके संग वो पराठा खा लेती है। बस एक ऑप्शन होल्ड कर देती हूँ, आटा गूंथ के रख देती हूँ, फिर अगर जाते भी है मार्केट और 9 भी बज जाता है, तो आके बस फटाफट जरा सी चपाती बनानी होगी और टाइम से फ्री हो जाएंगे। तो मैं भी कर दूँ, अभी कुछ श्योर नहीं है कि हम जाने वाले हैं कि नहीं जाने वाले हैं, मतलब अभी वैष्णवी ट्यूशन में है, तो मैं भी तैयारी कर देती हूँ क्योंकि मेरा ये काम बहुत ज़रूरी है और मुझे आलस नहीं आता है। अभी मुझे ना आलस आता है कि मैं क्या अकेले जाऊं मार्केट, फिर आऊं, या तो बिल्कुल आपको सटीक दुकानें उकानें पता हो, अपनी सिटी हो, तो आपको एक दुकान पता होती है पर्टिकुलर कि आप उस दुकान पे जाने वाले हो। अब पहले मुझे जाना था, फिर ढूंढनी थी, फिर वैष्णवी को लेने की टेंशन होती, तो फिलहाल यही सब रहा है और अब मैं बनाने जा रही हूँ सब्जी। मेरा धुरंधर मूवी देखने का इतना ज्यादा मन है, लेकिन वही है कि बच्चों को लेके जा नहीं सकते, उसमें अलाउड नहीं है। पालक काट ली, तो मुझे लगा पालक की गड्डी बड़ी वाली होगी, लेकिन इस बार मैं पालक की गड्डी जो लाई थी वो बहुत छोटी सी लाई थी, क्योंकि मैं पालक पनीर बनाने के लिए लाती हूँ ज़्यादातर। अभी मैंने एक पालक की बहुत अच्छी पकौड़ियाँ सीखी हैं बनानी, बहुत डिफरेंट, जैसे मम्मा बनाते थे, मेरी सासू माँ बनाते थे, तो मम्मा इसको जैसे पत्ते को धो लेती थी और बेसन में वो इसे मिर्च विर्च और नमक वमक डाल के उसी को ऐसे करके कर लेती थी। उसमें घी बहुत आता था, हम लोग शाम के स्नैक्स में कई बार खाते थे, तो उसमें घी बहुत इकट्ठा हो जाता था। तो अब भी क्या है, मैंने अभी सीखी है, किसी दिन बनाती हूँ मैं, फिर उसकी रेसिपी शेयर करूँगी आप लोगों को, उस तरह बना के देखना। तो मुझे वो मेथड बहुत सही लगा यार, वो रेसिपी ना बहुत सही लगी है। जी दोस्तों, शाम की आरती ले लीजिए, पूजा हो चुकी है, खाना बन चुका है, बस अभी भी मैं पूजा करके उठी हूँ। सारा काम निपटा के मैं फिर से अपने स्थान पे आ चुकी हूँ, यानी कि बेड पे आ चुकी हूँ। वैष्णवी आने वाली है, उसकी टीचर का मैसेज आ गया है 5 मिनट में, और उसके पापा का मैं पूछ ही नहीं रही हूँ खुद से, क्योंकि ठीक है देखती हूँ, मतलब जल्दबाजी नहीं कर रही हूँ। और अगर टाइम से आ जाते, तो अगर मान लीजिए अभी बज रहा है 6:30 होने वाला है, तो अगर टाइम से 7 बजे तक इसके पापा आ जाते हैं तो जाके ले आएंगे, 9 बजे तक वापस आ जाएंगे। नहीं तो फिर मैं नहीं जाऊँगी, क्योंकि सुबह अगले दिन वैष्णवी का स्कूल होता है ना, तो मैं बहुत ज़्यादा लेट वो नहीं करती। भले ही खाना बन गया हो, आके सिर्फ रोटी बनानी होगी, लेकिन फिर भी वो नहीं हो पाता है। फिर मेरा एक काम ना एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है जब से जयपुर आई हूँ। एक नंबर की आलसन हो गई हूँ मैं, आलसन।
तो हेलो दोस्तों, मैं तो हो गई थी फ्री और वैष्णवी भी आ गई ट्यूशन से, लेकिन इसके पापा नहीं आए और मुझे अब लग रहा है 7 बजने वाला है। तो अब शायद हमारा नहीं जाना होगा, क्योंकि मेरा भी मन अब नहीं कर रहा है जाने का। तो देखते हैं। तो चलिए मैं इस छोटे से ब्लॉग को करती हूँ यही एंड। होप कि आपको आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो लोग नए आए हैं, और जो लोग पहले से हैं ब्लॉग देख रहे हैं वो लाइक करके जाना, कमेंट करके जाना। मिलते हैं कल नए ब्लॉग में नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।